क्या उत्तराखंड सरकार अवैध खनन रोकने में नाकामयाब साबित हुई है? वन विभाग क्या कर रहा है? जो तमाम टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं वो क्या कर रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के बाद सेना से पूछा है कि क्या आप हरिद्वार में गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? सेना को जवाब देना। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। देश में जब कभी भी संकट आया, बाहरी संकट, सीमाओं की रक्षा के लिए तो सेना है ही, लेकिन भीतर भी जब कभी संकट आया, फिर वो चाहे कोई महामारी हो, आपदा हो, कोई हादसा हो, रेस्क्यू करना हो, तो देश की नज़र, सरकारों की नज़र आर्मी की ओर जाती है और इंडियन आर्मी कभी ना नहीं कहती। हर जगह आपको इंडियन आर्मी के लोग नजर आएंगे। जब भी कोई विपत्ति हो, देश की सीमाओं पर, देश के भीतर, गली मोहल्लों तक इंडियन आर्मी अपनी सेवा लिए आ जाती है। लेकिन इस बार एक दिलचस्प खबर आई है और ये खबर उत्तराखंड सरकार के लिए आईना दिखाने जैसी है। हरिद्वार में गंगा नदी में अवैध खनन हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। खुद भाजपा के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत संसद में ये बात कह चुके हैं कि धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा। मातृ सदन आप सभी जानते हैं, लंबा इतिहास वहां के संतों का रहा है और लंबी लंबी भूख हड़तालें हुई हैं। इस बार एक जो याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में है उस पर सुनवाई हुई और खंडपीठ में ये सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सेना से पूछ लिया कि क्या आप गंगा नदी में, जैसा कहा जा रहा है, रायवाला से लेकर भोगपुर तक और कुंभ क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहा है उसे रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? और आर्मी की ओर से जो अधिकारी पेश हुए कोर्ट के सामने वीडियोग्राफी के जरिए, उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट ऐसा कुछ पूछ रही है तो वो अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और कोर्ट को जरूर इस बात की जानकारी दे देंगे। 18 जून को इस याचिका पर फिर से सुनवाई होने वाली है। खबर इतनी सी है लेकिन बड़ी दिलचस्प है और बड़ी युगांतकारी साबित हो सकती है, खास करके पर्यावरण के लिहाज से। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो उत्तर भारत के कई राज्यों को साफ हवा, पानी मुहैया कराता है। हमारे राज्य में अवैध खनन हो, गंगा की जो अविरल धाराएं हैं वो प्रभावित हो जाएं, गंगा का पानी प्रदूषित हो जाए, पर्यावरण प्रदूषित हो जाए, तो ये केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए खतरा नहीं है, ये बड़ा खतरा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बाहर के राज्यों के लोगों के लिए है। इस बात को कोई समझ नहीं रहा। 48 से ज़्यादा स्टोन क्रशर मौजूद हैं, रायवाला से लेकर भोगपुर तक बंद हैं ये कहा जाता है, लेकिन उनमें अवैध खनन हो रहा है। शिकायत तो यही है, याचिका भी यही कह रही है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे जैसा प्रोजेक्ट लाया, जो नेशनल मिशन है क्लीन गंगा का, वो लाए, किसी भी तरह गंगा को बचाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र तक गंगा की सफाई का मामला पहुंचा है। तो ऐसे में जब खंडपीठ के सामने ये पूरा प्रकरण आया तो कोर्ट ने सेना की तरफ देखा है। अब सवाल ये है कि क्या न्यायपालिका को सेना की तरफ देखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसी मजबूरी आ गई? काम तो सरकार का था। अमूमन ऐसा होता है कि अदालतें जब किसी मामले, किसी जनहित याचिका पर सुनवाई करती हैं, अदालतों का काम इतना भर है कि जो कानून है उसका अनुपालन कराया जाए। कहीं पर कोई असंवैधानिक कृत्य हो रहा है उसे रोका जाए, सरकारों को आदेशित किया जाए। कोर्ट यही करती है। केंद्र सरकारों को, राज्य सरकारों को दिशा निर्देश आते हैं कि आप ये काम कीजिए, ये संविधान के खिलाफ है, ये पर्यावरण के खिलाफ है, ये लोगों के स्वास्थ्य के खिलाफ है, ये देश हित में नहीं है। यही तो अदालतें करती आई हैं। लेकिन ऐसा पहली दफ़ा हुआ है, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सेना की ओर देखा है। तो ये किसकी नाकामी है? ये क्या राज्य सरकार की नाकामी नहीं है? एक सांसद, सत्ताधारी दल के सांसद ने सदन में खड़े होकर जब कहा कि अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है तो बड़ा बवाल मचा। जो मातृ सदन है उसके संतों का लंबा आंदोलन आपने देखा है। तमाम पर्यावरण प्रेमी लगातार कह रहे हैं कि
कि उत्तराखंड की नदियों में केवल गंगा नहीं बल्कि दूसरी जो सहायक नदियां हैं वहां भी धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। तो वन विभाग के लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो जो टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं अवैध खनन को रोकने के लिए वो क्या कर रही हैं? अधिकारी क्या कर रहे हैं? अब किसी राज्य में कुर्सी में बैठा हुआ डीएम भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाए और सस्पेंड हो जाए दूसरे आईएएस के साथ और तमाम अधिकारियों के साथ, तो आप समझ सकते हैं चल क्या रहा है। क्या इसी वजह से कोर्ट को अब भरोसा नहीं रह गया कि वही राज्य सरकार को दिशा निर्देशित देंगे, करेंगे, काम तो होना नहीं है? पहले भी किया है। कोर्ट के, एनजीटी के, प्रदूषण बोर्ड के आदेश के बाद हरिद्वार में अवैध खनन को रोकने के आदेश हुए, रुका भी है दिखावे के लिए, लेकिन फिर हो जाता है। देर रात तक धड़ल्ले से हो रहा होता है। क्या बार बार आदेश देने के बाद भी जब सरकार नाकाम रही है तो तब जाकर कोर्ट ने सेना की ओर देखा है? और अब यहां पर यह भी मैं आपको बता दूं कि सेना की ओर से पर्यावरण संरक्षण का काम किया जा रहा है, गढ़वाल राइफल्स की ओर से किया जा रहा है। 80 के दशक से जो इको टास्क फोर्स बनी है, जो 127वीं इन्फेंट्री बटालियन है गढ़वाल रेजिमेंट की, वो पूरे उत्तराखंड में काम कर रही है। वो तो पूरे देश में चाहते हैं कि इस तरह से इंडियन आर्मी, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है, जल स्रोतों के लिए काम कर रहे हैं वो लोग। कौन लोग हैं वो आर्मी से रिटायर्ड सैनिक हैं, अधिकारी हैं, जो उस टेरिटोरियल आर्मी में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में उनका काम लाजवाब रहा है, चाहे वनाग्नि हो, आपदा हो, वृक्षारोपण हो, हर जगह इको टास्क फोर्स ने अपना लोहा मनवाया। राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। लेकिन उत्तराखंड में वन विभाग उसे अपना प्रतिद्वंदी समझता है। वन विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को क्या ये लगता है कि इको टास्क फोर्स अगर आ गई, उनके काम में कहीं पर अतिक्रमण हो गया तो फिर ये स्थिति उनके लिए मुसीबत बन सकती है? क्या ऐसा सोचा जा रहा है? इसलिए वन विभाग पर आप भरोसा नहीं रहा, कोर्ट को, सरकार पर नहीं रहा। तो वो जो 127वीं इन्फेंट्री बटालियन है, इको टास्क फोर्स, उसको जिम्मा क्या मिल सकता है अवैध खनन रोकने के लिए? अगर ऐसा होता है तो ये उत्तराखंड में युगांतकारी ही होगा। यानी कि पहली दफा होगा कि जो सेना है वो अब अभी तक काम कर रही थी देश की सुरक्षा का, बड़ी बड़ी आपदाओं, महामारियों में, विपत्ति में देश के लोगों की मदद करने वाली आर्मी, पर्यावरण संरक्षण का भी काम कर रही थी टेरिटोरियल आर्मी, वो क्या अब इन अवैध माफिया, जो कि खनन माफिया हैं, उनके खिलाफ भारतीय सेना अब उतरने जा रही है? सेना के जो अधिकारी कोर्ट के सामने पेश हुए, उन्होंने कहा है कि वो उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। अगर सेना हरी झंडी दे देती है तो बहुत जल्द कोर्ट कह सकती है कि आप गंगा में कम से कम शुरुआत में रायवाला से लेकर भोगपुर तक जाकर अवैध खनन को रोकिए। और ये सेना आसानी से ये काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि पुलिस की मिलीभगत कई बार सामने आ चुकी है, टास्क फोर्स वाले मिलीभगत वाले हैं। अब बैठे बैठे डीएम सस्पेंड हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा होगा खेल। तो इन सब से हटकर अगर आर्मी आकर अपना काम यहाँ करना शुरू कर देगी तो आपके लिए, हमारे लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड से बाहर के लोगों के लिए, इस पर्यावरण के लिए ये एक सुखद समाचार है कि कम से कम इको टास्क फोर्स जैसी कोई व्यवस्था आ जाए और ये अवैध खनन रुके। पहले गंगा में रोकिए, फिर यमुना में रोकिए, फिर दूसरी सहायक नदियों में रोकिए, पहाड़ों पर भी चढ़िए, वहाँ भी धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है, छोटी बड़ी नदियों में, वहाँ भी जिम्मेदारी दीजिए अगर सेना उठा सकती है। और यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, इको टास्क फोर्स की स्थिति बहुत खराब है, वित्तीय हालत खराब है। वो हैं मजबूत, हर काम कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए वित्त की ज़रूरत है, बजट चाहिए। सेना एक बार पहले कह चुकी है केंद्र से कि 70% आप दीजिए, 25 राज्य दे देगा। जिस जिले में काम करना है जिला स्तर पर उन्हें कुछ बजट मिल जाएगा 5% का, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, वो अभी हुआ नहीं है। तो इको टास्क फोर्स, गढ़वाल राइफल्स की 127वीं इन्फेंट्री बटालियन को मजबूत करना है। अगर वो मजबूत हो गई बजट के तौर पर, आर्थिक तौर पर, तो अवैध खनन रुक सकता है। अब देखना ये कि 18 जून को भारतीय सेना का जवाब क्या आने वाला है, उस पर रहेगी नज़र। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी।
मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।